नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है हिंदी कक्षा 10 और 2024 में पूछे गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आज हम लोगों का 7वां लेक्चर है। तो चलिए 7वें लेक्चर को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक को हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, यह जो टॉपिक है मेवाड़ मुकुट पंडित गंगा रत्न पांडे खंड काव्य से संदर्भित है। खंड काव्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह या तो खंड काव्य का कोई प्रथम सर्ग ले लेता है या कभी कभी ऐसा बना देता कि पूरे टॉपिक के अंतर्गत, जैसे आपका है मेवाड़ मुकुट, तो इस मेवाड़ मुकुट के अंतर्गत कह देगा कि संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय देने में पूरा का पूरा आपको बताना पड़ता है। तो 2024 में जिस प्रकार से पूछे गए प्रश्न हैं वहां हम इसका सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस प्रकार से परीक्षा भवन के अंतर्गत अपने प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे हल करने का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ मुकुट पंडित गंगा रत्न पांडे, प्रश्न क्या दिया गया है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यह 2024 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो हमने कहा ना, कभी कभी यहाँ एक सर्ग दे देता है, कभी कभी पूरा संक्षिप्त परिचय पूछ लेता है, कभी कभी एक सर्ग न देकर के तीसरा सर्ग पूछ लेता है। यह उसका नेचर है पूछने का। हल कैसे करना है यह ध्यान दीजिएगा। उत्तर को लिखने के पहले यह जरूर लिखना पड़ता है कि श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। इन 7 सर्गों का कथानक निम्न प्रकार से है। और यहां निम्न प्रकार में हम इसलिए दिख रहे हैं, लेकिन इन निम्न प्रकारों में यह आपको दिखाना होगा। निम्न प्रकार से तो है, लेकिन इसका प्रथम सर्ग कहां से संबंधित है? तो प्रथम सर्ग जो है अरावली से। कहां से है? अरावली। अब लिखने के तरीकों को देखें। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में, मैप में आप जान ही रहे हैं, मैप के अंतर्गत राजस्थान का दक्षिण पूर्व भाग कौन सा कहलाता है? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। राजस्थान में यह पर्वत श्रृंखला है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। अरावली पर्वत जो है पूरा अगर देखेंगे तो पूरी तरह मेवाड़ का लगता है कि सुरक्षा कवच बना हुआ है। इन अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, कभी वहां तपस्या हुआ करता था। वहां पर अनेक वेद मंत्रों के स्वर गूंजते थे। युद्ध में पराजित होने के बाद, अब यहां कथानक शुरू कर रहा, अब तक तो वहां की कंडीशन को बता रहा था। अरावली का स्वरूप क्या है? दक्षिण पूर्व में है और दक्षिण पूर्व में ऐसा स्थित है, लगता है कि मेवाड़ की सुरक्षा कर रहा है। और इस आया स्थान कभी ऋषियों मुनियों की तपस्थली हुआ करती थी। वेद मंत्रों का यहां उच्चारण हुआ करता है, यहां वर्णन। अब यहां का दृष्टि जो अरावली को लाया गया, जो इस खंड काव्य के अंतर्गत मेवाड़ मुकुट लिखा गया, अब यहां से चल रहा है कि युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान, इसी मतलब मेवाड़ में सुरक्षित स्थान में पहुंचे, जिसमें वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र तथा पुत्री को लेकर निवास कर रहे थे। यही जगह है जहां युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप अपनी पत्नी, अपने पुत्र और पुत्री को लेकर निवास करते हैं।
वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। स्वाभिमान, सामान्य स्थितियों में स्वाभिमान जिया जा सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर ले जाए, वह उसका पुरुषार्थ होता है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। शत्रु पक्ष की कन्या को वे अपनी पुत्री के सदृश सम्मान दिया। यह उनकी उदारता तथा शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। यह राणा प्रताप का एक प्रमाण है कि दुश्मन की पुत्री को भी अपनी पुत्री के सदृश पाकर अपनी उदारता का और शरणागत वात्सल का भाव दे रहे हैं। सर्ग के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए भविष्य की चिंता में डूबी हुई है। इस परिदृश्य के अंतर्गत महाराणा प्रताप की पत्नी क्षुब्ध होकर के अपने भविष्य को लेकर के काफी चिंतित हुई हैं। सर्ग के अंत में यह कह रहा है, महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए भविष्य के प्रति चिंतित है। अगला क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है, वह देखिए मेवाड़ मुकुट से ही संबंधित है। तो मेवाड़ मुकुट प्रश्न क्या है? मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं, प्रमुख पात्र के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर आपको यह चीज लिखनी पड़ेगी कि मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य के नायक कौन है? महाराणा प्रताप हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं का वर्णन करिए। उनका चारित्रिक विशेषताएं क्या है? बढ़िए। पहला तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि मातृभूमि का रक्षक था। मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाला व्यक्तित्व था। तो लिखा गया है, देखें, राणा प्रताप निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। कष्टों का परंपार बोझ पड़ा है, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। वह तो अपने भाई शक्ति सिंह को भी उसकी दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए धिक्कारते हैं। अपने भाई को भी, शक्ति सिंह को भी वह धिक्कारता है कि जो उसकी अधीनता को स्वीकार किया। भयानक कष्ट सहकर भी वह अकबर की गुलामी स्वीकार करना नहीं चाहते। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र क्या था? लक्ष्य था। मातृभूमि के रक्षक के रूप में वर्णन किया। दूसरा, अद्वितीय वीर। राणा प्रताप एक अपरिमित शक्ति संपन्न वीर योद्धा है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़ी वीरता पूर्वक सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं तथा उसकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं। वह वीरों को जन्म देने वाली मेवाड़ भूमि के रत्न हैं। राणा प्रताप के संदर्भ करा कि वह मेवाड़ के एक रत्न हैं। क्यों हैं? हल्दी घाटी की युद्ध में उनकी वीरता की रक्त कथा लिखी गई है। उनकी वीरता का जो इतिहास लिखा गया मेवाड़ के हल्दी घाटी में, उनकी वीरता क्या जिस रूप में वर्णन किया गया है, वह उनकी अपरिमित बल, अपरिमित साहस का संकेत देती है। कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्यनिष्ठता के लिए भी महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के पृष्ठों पर अंकित रहेगा। राणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ एवं अद्वितीय योद्धा हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। वे महलों का वैभव छोड़कर वन वन भटकते हैं, किंतु
अपना कर्तव्य त्याग नहीं करते। कहने का अर्थ कि लाख कठिनाइयों के बाद, घास की रोटी को खाने के बावजूद भी राणा प्रताप अकबर की अधीनता को कतई स्वीकार नहीं करता। लाख विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से संकल्पित हैं। पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञा, पराक्रमी थे, वहीं अपने लिए दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की ओजस्विता दर्शनीय है। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में पूर्ण सक्षम हैं। उनके पराक्रम और वीरता का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। वह सदैव ही अविजित ही रहे। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। देखिए, इसी पर मेवाड़ मुकुट पर 2024 में पुनः पूछा गया है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। यहां किसका दिया गया? दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। आइए इसको देखते हैं। दौलत मेवाड़ मुकुट नामक खंड में सहायक नायिका है। क्या है? सहायक नायिका है। यह कवि के अनुसार कोई ऐतिहासिक पात्र न होकर केवल एक काल्पनिक पात्र है। यह ऐतिहासिकता नहीं है, इनकी एक कल्पना के पात्र हैं जो महाराणा के जीवन में निखार लाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यह अकबर के राजभवन में पाली पोसी यवन कन्या है जो वहां, ये कौन है? एक यवन कन्या है। कौन? दौलत यहां पर जो दर्शाया गया है, लेकिन यह दौलत यवन कन्या के साथ साथ ये भी जानिए काल्पनिक है, ऐतिहासिक नहीं है। यवन कन्या के छल छद्म विश्वादेश वातावरण से ऊब चुकी है। दौलत वह यवन कन्या यवनों का छल छद्म ईर्ष्या देशपूर्ण वातावरण से क्या है? ऊब चुकी है और परिस्थिति बस राणा प्रताप के परिवार में रहकर आत्मसंतोष का अनुभव कर रही है। राणा प्रताप को पिता और रानी लक्ष्मी को माता मानकर अपने को धन्य मानती है। वह राणा प्रताप की महानता का उल्लेख करते हुए कहती है, कौन? दौलत यवन पुत्री सचमुच सचमुच ये कितने महान हैं, कितने गौरवशाली। इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। यवन दौलत महाराणा प्रताप को, मां लक्ष्मी को अपना माता पिता बना करके यह पंक्ति निकलता है। आगे लिख रहे हैं, उसे बराबर राणा परिवार के कष्टों के प्रति सहानुभूत है। यौन पुत्रिका को, दौलत को राणा प्रताप के पर जो कष्ट पड़े उससे सहानुभूत है। शत्रु कन्या होने के कारण उसे यह भी चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके कारण महाराणा प्रताप को भी कष्ट न झेलने पड़े। वह राणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहती है, मेरे पिता शत्रुइन के ये प्यार मुझे करते हैं, मुझे खिलाकर खाते, मेरे दोस्त न उन धरते हैं। यह उनकी पंक्ति। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की वह प्रेमिका भी है। वह उनके लिए ही यहां आई हुई है, किंतु शक्ति सिंह की प्रेमिका होने पर भी वह शक्ति सिंह की कायरता, कापुरुषता की निसंकोच निंदा करती है। वह राणा और शक्ति सिंह दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर देखती है और इस पर दौलत कहती है, दौलत अब राणा के पास आकर बहुत ही सुखी और संतुष्ट है। दौलत वह कहती है कि दौलत कहती है कि अब राणा के पास आकर बहुत सुखी और संतुष्ट है। शक्ति सिंह के प्रति आकर्षित होते हुए भी राणा से उनकी परिस्थितियों को देखकर कुछ
नहीं कहना चाहती है, वह कहती है, यह अभावमय जीवन ही अब, यह अभावमय जीवन ही अब लगता मुझे भला है, मैं प्रसन्न हूं मन से वैभव का उन्माद टला है, मैं प्रसन्न हूं मन से वैभव का उन्माद टला है। तो इस तरह से मेवाड़ मुकुट खंड का प्रत्येक जिलों में अलग अलग करके रखे गए मंडलों के आधार पर। तो जहां यह टॉपिक होगा मेवाड़ मुकुट से, वहां के बच्चों के लिए यह प्रश्न इस प्रकार से 2024 के अंतर्गत जो पूछे गए उस पर चर्चा की गई। अगला देखते हैं जय सुभाष। जय सुभाष विनोद चंद्र पांडे, विनोद का है। प्रश्न है जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों प्रश्न एक ही के नेचर के हैं, एक ही प्रकार के हैं, उत्तर एक ही जैसा। जैसे यहां लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस जय सुभाष, आपके लिखने का शुरुआत यही होगा, जय सुभाष चंद्र बोस जय सुभाष नामक खंड काव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, प्रखर प्रतिभा संपन्न है। प्रतिभा सुभाष चंद्र जी कैसे हैं, प्रखर प्रतिभा संपन्न है, और उनके इस प्रखरता का बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। मैट्रिक, एमए तथा बीए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बराबर प्रभावित थे। एमए की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में थे। उनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बराबर प्रभावित थे। यथा प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित, पूर्वाभास प्रगति को देकर किया सभी को पुलकित। स्वदेश प्रेमी, उन्होंने अपना सारा जीवन स्वदेश प्रेम के लिए अर्पित कर दिया था। चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश, हमेशा देश की चिंता लगी रहती थी। जैसे वह स्वदेश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे निर्चरण बढ़ाते। यह इनके देश प्रेम का था। स्वाभिमानी नेताजी सुभाष में स्वाभिमान की भावनाएं कूट कूट कर भरी थी। वे अपने देश का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। छात्र जीवन में भारतवासियों को अपमानित करने वाले प्रोफेसर आटने को चाटे लगा। सभी को स्वाभिमानी बनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। यथा स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देश अपमान का बदला उत्तम कार्य किया था। यह सुभाष चंद्र बोस से। अगला प्रश्न यहां से पूछा गया है, जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखें। द्वितीय सर्ग। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित किया। सुभाष चंद्र अपने जीवन को देश के लिए अर्पित कर दिया। और यहां डाटा दे रहा है 1921 में असहयोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। ये कब आए कांग्रेस में? 1921 में आए, उसी में सम्मिलित हो गए। उसी समय बंगाल में देशभक्त चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति जलाई गई।
परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कलकत्ता नगर महापालिका के अधिकारी भी रहे और निर्धारित वेतन में से आधा वेतन लेकर पूरी निष्ठा और सेवा भाव से उन्होंने कार्य किया। अंग्रेजों ने उन्हें अलीगढ़, बहरमपुर तथा मांडले की जेलों में रखा, किंतु सुभाष के हृदय में स्वतंत्रता की जलती हुई चिंगारी बुझने के बजाय और अधिक वेग से जलने लगी। यह इनका देश के प्रति जो भाव था वह दिखाई दे रहा है। जलती हुई चिंगारी पुनः हृदय के अंदर उनके देश में एक चिंगारी, और वह बहुत अधिक से तेज से जलने लगी देशभक्ति रूपी चिंगारी। परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और अस्वस्थ सुभाष को अंग्रेजों ने जेल से रिहा किया। तो यहां पर हम देख रहे हैं द्वितीय सर्ग की कथा को लिखना है तो द्वितीय सर्ग की कथा का जो रूप है इसी रूप में आपको वहां पर लिखना है। पुनः वहीं से प्रश्न है, जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तृतीय सर्ग, वहां द्वितीय सर्ग था, यहां क्या पूछा गया है, तृतीय सर्ग। अब तृतीय सर्ग में है क्या, यहां देखिएगा, वहां 21 में प्रवेश करते हैं, जेल जाते हैं और जेल से छूटते हैं। अब तृतीय सर्ग क्या है, तृतीय सर्ग में है 1928 में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन के अवसर पर स्वयं सेवक दल के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे। सेवक दल का नेतृत्व, स्वयं सेवक दल का नेतृत्व कौन संभाल रहा था, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के 86वें अधिवेशन में के अवसर पर स्वयं सेवक दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के जिम्मे था, यही देख रहे थे। उनकी संगठन शक्ति को देखकर सब पर जादू सा प्रभाव पड़ा। मंच से अध्यक्षीय भाषण देते समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष की भूर भूर प्रशंसा की और उन्हें देश का नवयुवकों का आदर्श कहकर पुकारा। मोतीलाल ने सुभाष को क्या कहकर पुकारा, नए युवकों का आदर्श कहकर पुकारा। स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें पुलिस ने घायल कर दिया तथा जेल में डाल दिया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनमानस में पुनः स्वतंत्रता का अलग जगाया। परिणामतः उन्हें पुनः सिवनी जेल में डाल दिया गया। अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें जेल से छोड़ा गया। वे चिकित्सा हेतु यूरोप गए, वहां भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रयास किया। वहां भी पहुंचकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रयास किया। यह रहा द्वितीय। अगला देखिएगा, अगला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम सर्ग का यहां पर मातृभूमि खंड काव्य से लिया गया। यह इसका क्या पढ़ा नाम को, प्रथम सर्ग का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो संक्षिप्त वर्णन में प्रथम सर्ग, और इसमें जितने सर्ग हैं सारे प्रश्नों को यहां आपको देखना है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले यहां ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोगों पर अंग्रेज तरह तरह से अत्याचार कर रहे थे। मातृभूमि का है। परिणाम यह हुआ थी, अनेक भारतीय उत्साही वीरों ने स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी ने सत्य, अहिंसा, स्वदेशी का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वीर भक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त किया। एक तरफ जहां अंग्रेजों का जुल्म तेजी से बढ़ा, वहीं देशभक्ति युग
नायकों के अंदर देशभक्ति की चिंगारी की ज्वाला उमड़ पड़ी और उन दोनों के बीच में फिरकाराग ऐसे वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सन 1921 में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया। देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी अपने विद्यालय, मजदूर अपने कारखाने छोड़कर निकल पड़े। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ गया। 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर भी बंदी बना लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने इस 15 वर्षीय बालक चंद्रशेखर से पूछा तो उत्तर मिला। मजिस्ट्रेट ने इस 15 वर्षीय बालक से जब उसका नाम पूछा तो उसका उत्तर मिला आजाद। पिता का नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने कहा स्वाधीन। नाम क्या बताया? आजाद। पिता का नाम पूछने पर क्या बताया? स्वाधीन। निवास स्थान पूछने पर उसने कहा जेल खाना। यह 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर को 16 वेतों का दंड दे दिया गया। बालक वेतों की मार खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहा, भारत माता का जय जयकार करता रहा। आइए अगले पर देखा जाए। केदारनाथ मिश्र प्रभात। कड़ है, कड़ के खंडकाव्य के लेखक केदारनाथ मिश्र प्रभात। यहां 2 प्रश्न है। देखिए, कड़ खंडकाव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए। कड़ खंडकाव्य की एक प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। एक घटना का या संक्षिप्त वर्णन करना है। आइए संक्षिप्त कड़ का संदर्भ में कड़ खंडकाव्य जिसको केदारनाथ मिश्र जी ने लिखा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी रूप में आपको लिखना है। यहां देखिए लिखा गया है। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। बिना विवाह हुए ही विवाहिता की कुमारी की अवस्था में रहकर उन्हें ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोक लाज के भय, कुल की मर्यादा के कारण, समाज की निंदा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। कर्ण को कहां फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। अधिरथ नाम के सुत ने उस पुत्र को नदी से निकाला। और निकाला, अधिरथ नाम के व्यक्ति ने उस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गया। अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। राधा प्रेम पूर्वक उनका क्या किया? पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उनका नाम राधेय पड़ा। अधिरथ की पत्नी का नाम क्या था? राधा। कर्ण को किसने पाला? राधा। इसीलिए उसे क्या कहा गया? राधेय पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया। दुर्योधन ने इसकी विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया और कहा जो तुम्हें सूत्र पुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी सांत्वना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्यभेद करने को उठा था तो द्रौपदी उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा अपमानित क्या कहा? सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता। द्रौपदी ने कह रही सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता।
छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। अब यहां देखें, महाराजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया। देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य को वेध दिया और द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य भी प्राप्त हो गया। कुछ समय के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। राजभवन में ब्रह्मवश जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन ने उसे स्थल भाग समझा और जल में गिर पड़ा। द्रौपदी उसे देखकर हंस पड़ी और कहा, अंधों की अंधी ही संतान होती है। यही कहा, अंधों की अंधी ही संतान होती है। दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने मन ही मन द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने का प्रण कर लिया। अपने मामा शकुन से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट धृत कीड़ा की योजना बनाई। धृत कीड़ा जो पासा फेर करके खेला जाता है। इस कपट कीड़ा में मामा शकुन की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से वे द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले गया। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की, किंतु दुशासन नहीं माना। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और अधिक प्रेरित किया। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्ण के सारे। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे। वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। इस धृत कीड़ा में हार कर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा और जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। कर्ण के इस प्रण से युधिष्ठिर अति चिंतित रहने लगे, क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच के लिए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। कर्ण के पास जो कुंडल था और कवच था, जब तक वह नहीं लिया जाता वह उससे परास्त नहीं हो सकता। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास कुंडल बन और कवच मांगने गए। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया, किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। यह उनकी दानवीरता का जिक्र करता है कि जानते हुए कि हमारा अहित होगा, फिर भी अपने कवच को दान में दे दिए। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री के दुर्योधन की सभा में आए। कहां गए? दुर्योधन की सभा। किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु
इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा है, यो न पच्छित होता मैं, यो भाग न मेरा सोता, इसने ही मैं जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। घृणा अनादत तिस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूं कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ तुम हो। यह कर्ण करा, मैं जान रहा हूं कि जिस तरफ आप हैं जीत उसी की ही होगी, फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता। मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मैंने अपने कुंडल कवच भी दान में दे दिए। मैंने अपने दिए हैं। पांडवों को उन्हीं का भय था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार को स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार न हुआ। महाभारत का युद्ध होने तक अब केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। उन्हें तो सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह से विचार किया और कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा, तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की बात सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग्यबाण छोड़ते थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहां चला गया था मां? आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने आई हो। कर्ण ने कुंती से कहा, क्यों तुमने उस दिन न कहा, क्यों तुमने उस दिन न कहा, सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सुतपुत्र, वह भी है राजकुमार। कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण ने कहा, मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी कि एक मां अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन यह भी एक सत्य है। एक बड़ी विडंबना ही कहा जाएगा जब एक मां अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट आई। इधर कर्ण के हृदय में भी विचारों का सागर लहराने लगा। महाभारत का युद्ध अब प्रारंभ हो गया। महाभारत का युद्ध क्या हुआ? शुरू हो गया। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए। कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार कर दिया। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर सरसैया पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बना। उसकी भयंकर वाड़ वर्षा से पांडव व्याकुल होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयानक मायावी आकाश से युद्ध करता हुआ कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। अमोघ अस्त्र के ऊपर था, अर्जुन पर चलाना चाहते थे। वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण
की ही माया है। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़ा ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई। वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानी प्रकट दी। यह जानकर कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक कर्ण को जलदान दिया। उनके मन की वेदना कवि इस रूप में व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा? मानव को मानव न मिल सका, मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृत धीर, भूलेगा इतिहास भला कैसे यह गहरी पीर, भूलेगा इतिहास भला यह कैसी पीर। पुनः पूछे गए प्रश्न है, देखिए, कर्ण कांड के आधार पर कर्ण की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आइए देखें चारित्रिक विशेषताएं। कर्ण महाभारत का पढ़ ही चुके हैं पूरा। कैसा योद्धा था? अति प्रसिद्ध पात्र था, गुणों की खान था। कर्ण नामक खंडकाव्य में कवि ने उसके सभी गुणों पर प्रकाश डाला है। कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित गुण विद्यमान है। वीरता, वीरता कर्ण का सर्वोच्च गुण है। कर्ण की वीरता से कृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर आज सभी आतंकित थी। उसकी वीरता से सभी लोग आतंकित थे। उनकी वीरता से आतंकित होकर युधिष्ठिर बोले, भीष्म, द्रोण, कृपा, सत्थामा सब में कर्ण अनन्य है। वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृश्य से धन्य है। यह उसकी वीरता थी। दानवीरता तथा प्रणवीर भी था कर्ण। कर्ण अपनी दानवीरता और प्रणवीरता के लिए जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए उसने इंद्र को अपने कवच कुंडल भी दान दिए थे। यह उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। चरित्रगत आत्मविश्वासी, दृढ़ आत्मविश्वासी कर्ण का जन्मजात गुण है। इसलिए भीष्म पितामह के समझाने पर भी उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया था। है गोविंद उधर यद्यप, भीष्म के समझाने के बावजूद भी कर्ण ने अपना परिचय की दिया कि है गोविंद उधर यद्यप, अर्जुन को मैं मारूंगा। यह उसने कहा था। त्यागी, वह त्यागी था। वह दानवीर होने के साथ साथ महान त्यागी भी है। उसे कुंती तथा कृष्ण ने अनेक प्रलोभन दिए, किंतु कर्ण किसी लोभ में न पड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। अगला प्रश्न देखा जाए। कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहां पूछा गया है श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण के संदर्भ में। आइए, श्री कृष्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला चरित्र श्री कृष्ण का चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वह आप कूटनीतिज्ञ हैं। इस खंड का श्री कृष्ण का कर्ण खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं में विशेष हाथ है। श्री कृष्ण का कर्ण के खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं में विशेष हाथ है। वे पांडवों के परम हितैषी, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं, समय समय पर उन्हें सचेत करते हैं। शत्रु को नीचा दिखाना, साम, दाम, दंड, भेद की नीति द्वारा किसी भी प्रकार उसे अपने बस में करना वे भली प्रकार जानते हैं। कर्ण की शक्ति को जानकर उसे पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। वही दुर्योधन के अवगुणों को बताने में भेद नीति अपनाते हैं। वे कर्ण से कहते हैं, दुर्योधन का साथ न दो, वह रणोन्मत्त का पागल है।
द्वेष दंभ से भरा हुआ अति कुटिल और चंचल है, अति कुटिल और चंचल है। परिस्थितियों के मर्मक, श्री कृष्ण तो भगवान है, वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य दृष्टा हैं तथा परिस्थितियों को भली प्रकार समझाने वाले हैं। वे भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई मार नहीं सकता, तभी तो वे समय आने पर अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत देते हुए कहते हैं, बाढ़ चला दो, चूक गए तो लुटी सुकीर्ति संजोई। पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वे हर परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव सत्य न्याय धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य निष्ठा और न्याय की स्थापना करने के लिए ही तो पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ। वे कुंती को समझाकर कर्ण के पास भेजते हैं। युद्ध में वे घटोत्कच को प्रकट करते हैं और अर्जुन के हाथ से कर्ण का वध करवाते हैं। यह श्री कृष्ण का संदर्भ है। अगला खंड का आपका है कर्मवीर भरत। लक्ष्मी शंकर मृष निशंका। कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्मवीर भरत का चरित्र चित्रण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। यह लिखने का स्वरूप है। लिखेंगे कैसे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 में सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। परम त्यागी एवं अनासक्त। भारत के अनासक्त भाव को सभी जानते हैं। कैकेयी द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी वे राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते। वे राज्य का वास्तविक अधिकारी राम को ही मानते हैं। स्वयं माता कौशल्या कहती है, भरत को राज का लेस मात्र भी मोह नहीं है। सुमित्रा भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहती है, नहीं राज वैभव में है अनुरक्त तुम्हारी, तुम विद्रोह हो, अटल राम की भक्ति तुम्हारी। स्वयं श्री राम और वशिष्ठ भरत के अनासक्त भाव की प्रशंसा करते हैं। अनासक्त भाव की क्या करते हैं? प्रशंसा। राम के सच्चे अनुयायी भरत को सबसे बड़ा दुख भगवान राम के वनगमन का है। राम के प्रति उनके मन में अपार आदर का भाव है। वे राम का वनवासी रूप देखकर व्याकुल हो जाते हैं। वे तो राम के पूर्ण भक्त, आज्ञाकारी, कृपापात बने रहना चाहते हैं। भरत राम के वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना करते हैं। राम के द्वारा समझाए जाने पर अंत में यही कहते हैं, भाई जो भी कहो वही मैं आज करूंगा। भरत बार बार अन्न बिनने के बाद जब नहीं लौटते तो राम के द्वारा समझाए जाने पर अंत में उन्हीं का वक्तव्य है, भाई जो भी कहो वही मैं आज करूंगा, तुम कहो तो अयस सिंधु में कूद पड़ूंगा। राम की चरण पादुकाओं को वे 14 वर्षों तक राज सिंहासन पर सुशोभित करते हैं। वे शील और विनम्रता की साक्षात प्रतिमा है। आदर्श महापुरुष कर्मवीर भरत। खंड काव्य के नायक भरत एक सरल हृदय आदर्श महापुरुष हैं। छल, कपट, षड्यंत्र आदि दोष उन्हें छू तक नहीं गए हैं, छुए नहीं हैं। जब भरत को यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने वरदान में राजा दशरथ से राजपाट मांग लिया, जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता ने महाराज दशरथ से राजपाट मांग लिया, तो उन्हें स्वयं पर बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे स्वयं को अपराधी मानने लगे। कैकेयी का यह कृत्य से स्वयं को अपराधी मानने लगे। उनका मन उन्हीं को धिक्कारने लगा। उनका मतलब भरत का मन स्वयं अपने आप को धिक्कारने लगा। वे यह बात न स्वीकार सके कि कोई भी व्यक्ति उनके चरित्र पर शंका करे। गुरु वशिष्ठ
माता कौशल्या कैकेयी तथा भाई राम के समक्ष अपने हृदय की महानता प्रकट करते हैं। वे रघुवंश की रीत और मर्यादा का पालन करते हुए आदर्श प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, माग अवध का राज किया अपमान मन भाया, किंतु भरत के भाल अयस का तिलक लगाया। भावुक हृदय, बहुत भावुक हृदय के भरत अत्यंत भावुक हृदय हैं। स्वयं को छोड़कर अन्य सभी के सुख दुख की वे चिंता करते हैं। ऐसे भावुकता था। पिता के देहांत का समाचार सुनकर भरत अत्यंत क्रोधित, उनके देहांत का समाचार सुनकर वे अत्यंत भावुक और शोकाकुल हो जाते हैं। अयोध्या की राजगद्दी को वे किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते। राम के वनगमन, पिता के देहांत, माताओं के वैधव्य और उर्मिला की विरह वेदना को देखकर भरत अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और उनका हृदय अपार दुख के समुद्र में गोते लगाने लगता है। अपार दुखी हो जाते हैं, जिसकी उनकी वेदना का वर्णन नहीं किया जा सकता कि भरत कितने दुखी हुए। अगला है, कैकेयी के चरित्र की प्रधान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण। प्रश्न 1-2 है, दोनों में लिखना है इसी रूप में। यही है कैकेयी के चरित्र की प्रधान विशेषताएं। कैकेयी की चरित्र की निम्नलिखित विषय। आदर्श माता, कैकेयी एक आदर्श जननी है जो अपने पुत्रों को राज सुख भोगने की अपेक्षा जन सेवा में लगाना श्रेष्ठकर मानती है। अपने पुत्र को राज सुख देने के ज्यादा जन सेवा में लगाना श्रेष्ठकर मानती है। ममता और मोह का त्याग कर कठोरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कराती है। जननी है जो अपने पुत्रों से सुख भोगने की अपेक्षा क्या, जनसेवा में लगाना चाहती है। ममता और मोह का त्याग करके कठोरता पूर्वक कर्तव्य का पालन कराती है। कर्तव्य के प्रति सजग कैकेयी कर्तव्य के प्रति अत्यंत ही सजग है। वह अपने पुत्रों को कर्म क्षेत्र में उतारकर जनता के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसका उचित निर्वाह करती है। कर्म के प्रति निष्ठावान कैकेयी को अपने कर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। वह अपने को दोषी मानकर भी अपने कर्म के प्रति प्रेरित करती है। दूरदर्शी नारी कैकेयी एक दूरदर्शी और दार्शनिक विचारों वाली नारी है। वह समय की गति से पूर्णतः परिचित है। वह समय को खोना नहीं चाहती। वह समय को खोना नहीं चाहती। यह उनकी दूरदर्शिता नारी का यहां परिचय दिया गया है। अगला है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए। एक सर्ग ही लिखना है। भरत के प्रथम सर्ग का यहां दिया गया है। दशरथ के मरणोपरांत गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृहपुर में बुलाने के लिए पहुंचता है। दशरथ के मरने के बाद गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृहपुर बुलाने के लिए पहुंचता है। अचानक दूत के पहुंचने से भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। वे बारी बारी से सबका कुशल पूछते हैं। दूत के कथन से उन्हें संतोष नहीं होता। वे शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में तथा अयोध्या पहुंचने पर शोक संतप्त अयोध्या नगर की दशा देखकर जो उनके मन में अंतर्द्वंद उठते हैं, उन सब का प्रस्तुत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग में चित्रण किया गया है। अंत में भरत राजभवन में प्रवेश करते हैं, किंतु वहां भी आधी रात का सन्नाटा छाया है। पाले गए पक्षियों की चहचहाट नहीं है। पिता भी नहीं दिख पड़ते। फिर वे उल्टे पांव कैकेयी के भवन में की ओर चल देते। अनुभव होता अर्धरात का सा सूनापन है,
पालित पक्षी थक बैठे थे शांत क्षुब्ध मन, देखा नहीं पिता को चिंता मग्न हो गए, उल्टे पैरे लौट के भवन को गए। उल्टे पैरे, अगला है तुमुल श्याम नारायण पांडे। तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। फिर दिया गया तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लक्ष्मण तुमुल नामक खंड काव्य के नायक हैं। ये राम के छोटे भाई तथा रावण पुत्र मेघनाद के वधकर्ता हैं। तुमुल खंड काव्य के अनुसार इनके चरित्र का निम्नलिखित विषय: सौंदर्य। लक्ष्मण सौंदर्य के निधान हैं। शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले श्रेष्ठ रत्न के समान हैं। ये बचपन से ही प्रियदर्शी और मृदभाषी हैं। थी बोल से सुंदर सुधा, उर्मे दया का वास था तेज से सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। शील। लक्ष्मण की शील संबंधी सभी गुण स्वाभाविक हैं, वे सिखलाए नहीं गए हैं। उनके हृदय में दया का वास पहले से ही था। यही दया उन्हें युद्ध क्षेत्र में मेघनाद पर आक्रमण करने से पूर्व क्षण भर के लिए संकुचित कर देता है। मेघनाद के वध के समय भी उन्हें कुछ देर के लिए रोक देती है। सौमित्र ने देखा अचानक लाल आंखें रुक गई, घननाद को पहचान कर याद करके आंखें रुक गई। लक्ष्मण बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर हैं। वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किए हैं। जिससे भी लक्ष्मण ने टक्कर लिया उसमें विजय हुई। जिससे भी लक्ष्मण ने टक्कर लिया उसमें उनकी विजय हुई। तुमुल खंड काव्य में वर्णित लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का वर्णन कीजिए। तुमुल खंड काव्य के खर्ष की कथा वस्तु यहां लिखना है। मेघनाद शेर की तरह गरजता हुआ युद्ध में विजय प्राप्त की प्रतिज्ञा करता है और उसकी गर्जना से रावण का स्वर्ग महल भी हिल जाता है। मेघनाद की गर्जना से मेघनाद ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण की शक्ति को चुनौती दूंगा और लंका को कष्ट में पड़ने से पहले ही बचा लूंगा। हे पिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अवश्य ही विजय को प्राप्त करूंगा। यदि युद्ध में विजय न हुआ तो फिर कभी जीवन में युद्ध का ही नाम न लूंगा। तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। काव्य के प्रमुख पात्र को जिसे लक्ष्य की प्राप्त होती है नायक कहा जाता है। नायक से कुछ ही अंशों में ही उसके विरोधी और लक्ष्य की प्राप्त में बाधक पात्र को प्रतिनायक कहते हैं। काव्य में इनका चरित्र नायक के चरित्र के विकास के लिए किया जाता है। प्रस्तुत खंडकाव्य में लक्ष्मण नायक और मेघनाद प्रतिनायक के रूप में चित्रित हुए। काव्य का सारा कथानक लक्ष्मण तथा प्रतिनायक मेघनाद के चरित्रों को ही केंद्र मारकर उनके चारों ओर घूमता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व। मेघनाद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। उसके विशाल ललाट पर इतना तेज है कि उससे सभा में उजाला हो जाता है तथा सब गंभीर हो जाते। सदन को द्युतिमान बना दिया निज विशाल ललाट प्रकाश से। यही नहीं, युद्धभूमि में उसके शत्रु लक्ष्मण भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। मेघनाद के व्यक्तित्व से अतुलित वीर तथा पराक्रमी। मेघनाद अत्यंत वीर तथा पराक्रमी है। रावण को उसकी वीरता पर पूरा भरोसा है। मेघनाद की शक्ति पर विश्वास रखते हुए वह कहता है, हे तात, तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं। घमासान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। दृढ़ मेघनाद अपने पिता की आज्ञा से देवदल से युद्ध करने की प्रतिज्ञा करता है। वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दिल संकल्प होकर कहता है, संग्राम में यदि मैं विजय नहीं बनूंगा तो युद्ध का फिर नाम कदाप लूंगा। तो इसी खंड काव्य के साथ ही आज के टॉपिक को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः
अगले टॉपिक पर पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।